राजभर ने खोले राज, कौन बनेगा विपक्ष का सरताज। यूपी में राजभर का नया दांव, सपा को डैमेज की तैयारी। एक तीर से राजभर ने लगाए दो निशाने। राजभर ने चाल चली, सपा में मची खलबली। उत्तर प्रदेश की सियासत में सवाल संतुलन का है, जिसके जरिए 2024 के चुनाव में समीकरणों का सुलह किया जाना है। ऐसे में सभी सियासी दल अपने अपने राजनीतिक पैंतरे अपना रहे हैं। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने सियासत की नई हवा बहाने की मुहिम छेड़ दी है, जिसमें एक तीर से दो निशाने लगाए जा सकते हैं। ये जो विपक्ष के लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, सपाई लोग, ये तो भाजपा को जिताने के लिए बना रहे हैं। अगर मोर्चा बनाना है तो दूसरा मोर्चा बनाओ। कांग्रेस को ले लो, मायावती जी को ले लो, नीतीश को ले लो, सब लोग ले लो। जैसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की अगर हम बात करें, देश को गुलाम होने से बचाया। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की सियासत से करीब करीब हर कोई वाकिफ है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजभर की खामोशी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ उनकी नजदीकियों के चर्चे सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, तो वहीं अब राजभर ने नए बयानों के जरिए राजनीति की नई हवा फूंक दी है, जिसमें राजभर ने विपक्ष की तरफ से एकाएक प्रधानमंत्री चेहरे के लिए भविष्यवाणी कर दी है, जिसमें राजभर ने न सिर्फ यूपी के बड़े नेताओं की फहरिस्त में कई चेहरों को नजरअंदाज करते हुए मायावती को चुना, बल्कि सीधे तौर पर 2024 के लिए विपक्षी दल के पीएम चेहरे के लिए दलित नेता की भविष्यवाणी कर दी। यही नहीं, बलिया में राजभर ने बयान देते हुए साफ तौर पर कह दिया, सवर्ण और ओबीसी प्रधानमंत्री हो गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा दलित होगा। ओपी राजभर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेताओं के नाम पर मुहर लगाई। राजभर ने विपक्षी दल को इन्हीं नेताओं के नाम का सुझाव भी दिया। बलिया के रसड़ा तहसील में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर भी पहुंचे थे। मौके पर मीडिया भी मौजूद थी। ऐसे में सवाल सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया, जिसके जवाब में ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नेता मायावती को बताया। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र किया। राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़ाई में नहीं है। देखिए, अभी तक तो यूपी में मायावती जी दिखती हैं। अगर देश में आप देखेंगे राष्ट्रीय क्षितिज पे, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी दलित हैं। अगर मायावती जी पसंद नहीं हैं तो उन्हीं को पसंद कर लें। ये जो विपक्ष के लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, सपाई लोग, ये तो भाजपा को जिताने के लिए बना रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे भैया? ममता जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगी सपा को, केसीआर आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जिताने के लिए काम हो रहा है। अब मुसलमानों को गुमराह करने की बात हो रही है। अगर मोर्चा बनाना है तो दूसरा मोर्चा बनाओ। कांग्रेस को ले लो, मायावती जी को ले लो, नीतीश को ले लो, सब लोग ले लो। अगर नीतीश के चेहरे पर लोग नहीं राजी हैं तो मायावती जी को कर लो राजी कि भाई चलो तुम ही रहो। अगर ये सहमत हो कि नहीं, कांग्रेस के नेता जो खड़गे जी के क्या नाम है उनका, इसे खड़गे जी, उन्हीं को मान लो, वो भी दलित हैं। तो एक चेहरा बना करके उन्हीं को अपना खड़ा करके लड़ो। सपा से अलग होने के बाद ओपी राजभर की तल्खी लगातार देखने को मिलती है। बलिया में राजभर से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण मिलने पर भी सवाल किया गया, जिस पर राजभर ने जवाब देते हुए कहा, मुलायम सिंह से भी अच्छा काम करने वाले बहुत महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम हैं, उन्हें भी उजागर करके लाना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव के लिए भी प्रस्ताव बना कर दिए, मगर अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, कैसे देखते हैं? कितना देखिए, वो सरकार का काम है जी। वो अगर वो कर रहे हैं तो तमाम ऐसे महापुरुष हैं, उनसे अच्छा काम किए हैं। जैसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की अगर हम बात करें, देश को गुलाम होने से बचाया, इतिहास है ना। देश की एकता अखंडता को कायम किया। अगर हम तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है,
वो चीज़ उनको भी उजागर करके ले आना चाहिए। लंबे समय के बाद जब कांसीराम जी ने संघर्ष किया तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जो देश के लिए संविधान दिया, देश के लिए मर मिटा, समाज के लिए काम किया। जब तक कांसीराम जी नहीं आए थे तब तक बाबा साहब किसी को याद नहीं आ रहे थे। सुहेल और राजभर के लिए क्या आप मांग करेंगे? 100% हम लोग तो लड़ ही रहे हैं महाराज। नहीं, उनको सम्मान देने के लिए सरकार को हम लोग प्रस्ताव तक दे चुके हैं। अब सरकार का काम है, हमारा तो काम है नहीं। ओपी राजभर ने बलिया में एक बयान से दो निशाने लगाने की कोशिश की। दरअसल सपा के साथ चल रही अदावत को सियासी मंच पर लाकर ओपी राजभर ने न सिर्फ दलित नेताओं का नाम लेकर अपने वोट बैंक की बात की, बल्कि सपा के उन दावों को भी हवा में उड़ाने की कोशिश की जिसमें सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने में लगी है। यहां राजभर ने यह जताने की कोशिश की कि दरअसल सपा जिस तरह सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के रूप में फ्रंट फुट पर खेल रही है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर बसपा और कांग्रेस है। यानी कि राजभर की डायरी में अखिलेश की जगह खत्म है और सियासी विषाद में सपा का औरा बसपा और कांग्रेस से भी कम दिखाने की मंशा है। हालांकि राजभर का राजनीतिक सुझाव विपक्षी पार्टियां मानेंगी या फिर अपने अपने तरीके से छत्रप जोर लगाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा।